मायके से जाने का यार फीलिंग ना हर बार एक जैसी ही होती है। मम्मी ओके बाय, अपना ध्यान रखना। तो ये है सामने के नज़ारे। तो ये है मेरा घर और ये यहाँ सामने लवली का घर। तो इसके ना पैर में काफी टाइम से चोट लगी हुई है। एक तो आपके घर की देख रेख की और ऊपर से डंडा दिखा रहे हो। मशीन जो है ये धागे छोड़ रही है। घास बहुत ही टेस्टी होता है। जो इस बारिश की वजह से ना मेरा सारा मायके आने का प्रोग्राम खराब हो गया। एवरीवन गुड आफ्टरनून, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, मैं आई थी अपने मायके। दिन के बज गए हैं 1, अभी जाके मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और घर पे अभी है सिर्फ मैं और विश्रुत। मम्मी पापा और राहुल सब गए हैं अपने अपने काम पे। तो सुबह से मैं और विश्रुत ही है घर पे। तो अभी 1 बज गया है और मुझे देना है गाय को पानी। तो एक बार पहले गाय को पानी दे देते ना, उसके बाद जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा व्लॉग आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो घर वालों ने इस तरह से धूप में पानी निकाल के रखा होता है। ये 2 जो यहाँ पे कैनियाँ दिख रही है ना, इसमें पानी, ताकि ये थोड़ा गर्म हो जाए। तो अभी मैं ये पानी इसमें मिला के गाय को दे दूंगी। सोनी पानी पी लो सोनी। ले सोनी, अब इसको पानी पीने देते हैं तसल्ली से। विश्रुति को मैंने बिठाया है यहाँ पे, ये लगा है पेंटिंग करने। हाय विश्रुति, होगी पेंटिंग? नहीं मेरे ऊपर नहीं करो, जो दिया है वो करो। तो यहाँ पे है हमारी गाय और यहाँ पे एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से दूसरी साइड है प्रीति की गाय। ये भी लगी है घास खाने, इसने शायद पानी पी लिया है। ये देखो सोनी ने 2 बाल्टियाँ पानी पी ली शायद। और यहाँ पे है चाची जी। चाची जी कुछ तो बीज रहे, ऐसा लग रहा है मुझे। बीज रहे जी? क्या बीज रहे आप? शिमला मिर्च का बीज। शिमला मिर्च भी नहीं, शिमला मिर्च का बीज बीज रहे हैं जी। तो मैंने गौ माता को पानी दे दिया है और उसके पास डाल दिया है घास। और अभी जाते हैं विश्रुति की ड्राइंग चेक करते हैं। विश्रुति का भी साथ साथ ध्यान देना पड़ता है, क्या क्या कर रहा है जरा ये लड़का। तो यहाँ है विश्रुति। वाह क्या फूल बनाया है इसने, पिंक कलर का, नाइस। ओहो हो ऐसे मत कर। तो आज के सारे काम हो गए हैं हम मेरे फिनिश। और अब रहता है लास्ट काम, बस थोड़े से कपड़े रहते हैं धोने के। मम्मी का सूट है और विश्रुत के कपड़े हैं, बस ये धो लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं फ्री हूँ। उसके बाद जाना है मुझे लवली के घर। और घर पे इतनी शांति है ना। आज मेरी शादी हुई है, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अकेली हूँ घर पे। और इतनी ज़्यादा शांति है क्योंकि हमको बचपन से ही बड़े परिवार में रहने की आदत है। तो आज कोई भी नहीं है घर पे, तो ऐसा लग रहा है ना, अजीब सा ही लग रहा है, सच बता रही हूँ मैं। शायद मम्मी वगैरह को तो आदत हो गई है, पर जितनी बार भी मैं आती हूँ कोई ना कोई घर पे होता है। दीदी होते हैं, बच्चे होते हैं, मधु होती थी, तो मधु की भी ज़्यादा याद आती है जब यहाँ आते हैं। फिर चलो अभी फटाफट से कपड़े धो लेते हैं, उसके बाद जाएंगे फिर लवली से मिलने। आपको भी ले जाऊँगी। और गाँव में कपड़े धोना ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जो है कपड़े धोने का सेटअप है बाहर यहाँ पे। तो हम यहाँ पे धोते हैं, एयर टंकी भरी होती है, तो इसके पानी से धोते हैं कपड़े। और साथ साथ जो है गाँव के नज़ारे भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये फ़ायदा है कपड़े धोने का यहाँ पे। तो अभी कपड़े धो के हो चुकी हूँ मैं फ्री, और धूप में डाल दिए मैंने यहाँ पे कपड़े। और विश्रुति लगा है यहाँ पे भी पानी पीने। और वहाँ पीपल के नीचे आज हो रही है कोई मीटिंग, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या मीटिंग होगी कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले से शायद कोई भी नहीं गया है यहाँ पे। काम तो हो गया है सारे कंप्लीट। अभी हमने जाना है बस अब लवली के पास थोड़ी देर। इसको भी लेके चलती हूँ, थोड़ा इसको घुमा लेते हैं हम। तो ये है मेरा घर और ये यहाँ सामने लवली का घर। विद इन हम 20 सेकेंड पहुँच जाते हैं लवली के घर पे। चलो तो यहाँ पे है लवली। लवली से मिलने आए हम। लवली की जो मोच है अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। हाय लवली। तो फिर कैसे है आपकी प्रोग्रेस पैर की? प्रोग्रेस बढ़िया है। तो इसके ना पैर में काफ़ी टाइम से चोट लगी हुई है, बल्कि ये कितने टाइम से खेत भी नहीं गई, घर पे ही होती है। अब अभी भी लंगड़ा के चल रही है ये, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। और पीछे देखो भाभी भी आ गई खेत से। हेलो भाभी। नमस्ते। नमस्ते करो विश्रुति। हेलो नमस्ते। अभी मेरा लवली थोड़ी देर बैठते हैं, गप्पे मारते हैं और आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके गप्पे गप्पे तो वो होता है पे गोलगप्पे। अभी लवली के घर से आ गए हम लोग वापस, और राहुल और मम्मी भी आ चुके हैं। तो बस अभी उनको लंच वगैरह कराना है, उसके बाद बैठेंगे गप्पे मारेंगे। तो यहाँ पे आ गए हैं राहुल ब्रो घर पे, और आते ही विश्रुति का शूट हो रहा है यहाँ पे। राहुल हाय, वेलकम टू माय व्लॉग। तो क्या है, मम्मी को नहीं लेके आया तू? आ रहे हैं तो वहाँ से आ रहे हैं मम्मी।
और देखो कट्टा कैसे उठाया उन्होंने। क्यों भाई क्यों? एक तो आपके घर की देख रहे की और ऊपर से डंडा दिखा रहे हो। नहीं मैंने नहीं लगाई, पूछ लो चाहे। ये कट्टे में क्या डाला है मम्मी? देखो सर भाई इतने दूर गए थे खेत में पर वहां से भी घास लेके आए। इतना लालच है घास का इनके लिए, बहुत लालची है मम्मी घास के लिए, बहुत ज्यादा। से आते ही मैंने काटा इन लोगों के लिए यहाँ पे पपाया और उन्होंने कुछ छटपट खा भी लिया। थक गए जी बाबूजी? थक गए? नहीं थकते। और मम्मी की जेब से देखो क्या निकला। क्या निकला? खाली। देखो मम्मी खेत जाते हैं और ये सब चीजें खाते हैं। मैंने कहा इसने नहीं खाया, मेरे को पता ही आपने खाया है। गाड़ी में सबूत तो आपकी जेब से निकला है ना, और हमारे लिए नहीं लाए। हाँ लगता है, कैसे नहीं लगता, तो इंसान है, आप नहीं खा सकते क्या? कूड़ा नहीं डाला। देखो नानी ने बेटे क्या खाया, आपको लाया नहीं। ये देखो ये नानी ने खाया और आपके लाया ही नहीं विश्रुति। नहीं नानी नहीं खाया। एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो आज है नेक्स्ट डे और कल मैंने व्लॉग कंटिन्यू ही नहीं किया, फिर ऐसे ही हम सुस्त पड़ गए। तो अभी टाइम हो गया है दिन के 2 बजने वाले हैं और मौसम बहुत ख़राब हुआ है। बारिश तो बोली है वैसे आज मौसम विभाग ने, अब देखते हैं होती है कि नहीं होती है। ठंडी ठंडी हवा लगी है, फिर भी हम लोग बाहर बैठे हैं ठंडी हवा खाने। तो यहाँ पे अभी हुआ था हमारा फ्रूट है, हमने ये इतने सारे फ्रूट खा लिए हैं। हमने ये रखा था मम्मी के लिए कि मम्मी इसको खाओ, मम्मी मना करते हैं हर चीज को खाने के लिए। आप मना क्यों करते हो? कुछ भी आपको देते हैं तो। मेरे को नहीं आदत खाने की। इनको नहीं आदत, फिर बिना खाए खा के ऐसे मोटे हो रहे हो फिर आप। अभी फ्रूट खाने के बाद मम्मी लग गए हैं कपड़े धोने और मैं बैठ गई हूँ मम्मी के पास और मैं इनकी कोई हेल्प नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे है मम्मी, यहाँ पे धो रही है ये कपड़े और वहाँ पे है विश्रुति, ये खेल रहा है राहुल के साथ छुपना छुपाई, खुद से छुपा हुआ है, पूरा दिख रहा है। और मम्मी लाए खेत से मेरे लिए ये घास। ये घास बहुत ही टेस्टी होता है, जो इसमें ये फलियाँ लगी है ना, इनको खोल के खाना पड़ता है और ये काफ़ी ज़्यादा मीठी मीठी अच्छी होती है। तो मैं अभी बैठ के इनको खाती हूँ। बहुत कम लाई है पर इन्होंने है। और लाना यार मम्मी कल। तो इस तरह के दाने होते हैं ये छोटे छोटे से हरे हरे, जैसे मटर की फलियाँ होती है ना खाने के लिए, वैसी होती है मीठी मीठी। राहुल और विश्व ने ऐसा शोर मचाया हुआ ना 2 बंदों ने यहाँ पे, नॉइज पॉल्यूशन करवा दिया इन्होंने। तो मम्मी धो रहे हैं कपड़े और मैंने क्यों नहीं की मम्मी की हेल्प में बता देती हूँ। मम्मी ने यहाँ मेरे लिए खोला है काम, तो सिलने वाला काम, थोड़ा बहुत सिलना मुझे आ जाता है। तो कुसुम दीदी ने मम्मी के लिए ये सूट सिला और ऐसा सूट सिला कि मम्मी के लिए बहुत लंबा है तो मुझे ये छोटा करना है। तो मैंने यहाँ मशीन जो है बाहर ही निकाल दी है और अभी इसको अब मैं छोटा कर देती हूँ। देखती हूँ पहले इसकी लेंथ कितनी है। काम आधा अधूरा ही छोड़ दिया मैंने, सूट वापस पैक कर लिया क्योंकि मशीन जो है ये धागे छोड़ रही है कुछ इस तरह से, ये देखो। तो इसको रहने देते हैं, इतना एक्सपर्ट तो है नहीं कि हमको पता चले कि ये क्या प्रॉब्लम है। लवली के पास भी मशीन है, लवली तो सिलती भी है सूट वगैरह, तो उसके पास ही ठीक करके आऊँगी फिर। अभी है अब टाइम लंच करने का, अब हम जाते हैं लंच करने और आपको मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। अभी टाइम हो गया है 3:30 और लंच करके हम लोग फ्री हो चुके हैं और हम आ गए हैं सोने। राहुल और विश्रुत भी सो गए हैं और मैं भी आ गई हूँ। मम्मी भी बस अब थोड़ा सा काम रहता है उनको, फिर वो भी सो जाएंगे। और विश्वती ना राहुल के साथ बहुत अच्छे से खेल रहा है, बहुत मज़े कर रहा है। अदरवाइज़ क्या होता, जब पहले हम आते थे तो सिर्फ उसको मधुमासी चाहिए होती थी, पर अभी राहुल के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है और वो दोनों सो गए हैं अभी। तो अभी मैं भी चलती हूँ, मैं भी सो जाती हूँ और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हो आसमान पूरा बादलों से भर चुका है और ये है कुछ गाँव के नज़ारे, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। सब लोग सोए होंगे मेरे हिसाब से, सिर्फ मम्मी है यहाँ पे जो अकेले नीचे घूम रहे हैं। सो जाओ सो जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन, टाइम हो गया है शाम के 6 और अभी जाके मैं और विश्रुति सो के उठ गए हैं और राहुल तो उठा भी नहीं, राहुल अभी भी बिस्तर में ही है। और बारिश हुई है जब हम सोए थे, पूरा लेंटर यहाँ पे गीला है और ऐसे ठंड के मौसम में तो ना चाय पीने का मन करता है, तो मस्त अपने लिए चाय तैयार करते हैं और चाय का मजा लेते हैं। नो विश्रुत, नो 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 नो। और विश्रुति से आज मिलवाया नहीं। हाय विश्रुति, आपको मजे आ रहे हैं यहाँ पे? सच में? घर जाना है? नहीं जाना है, यहाँ सबके मजे लग जाते हैं बेटे। सभी लंच करके हो चुके हैं हम लोग फ्री और बहुत ही अच्छी बारिश होना शुरू हो चुका है, तो गाय को भी अंदर कर लिया है और मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो गया, इसीलिए मैंने मम्मी की कोटी भी पहन ली। तभी आपको भी दिखाती हूँ नज़ारे थोड़े थोड़े बारिश के कि कैसी कैसी बारिश लगी है। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, चारों तरफ बादल ही बादल, ऐसा लग रहा है ना कहीं स्वर्ग में पहुंच गए हैं। धुंध इतनी सुंदर, बादलों से भरा आसमान, रिम झिम बारिश
और पूरा ग्रीनरी ही ग्रीनरी है आंखों के सामने। तो ये है गांव के नज़ारे। ये देखो वहाँ पीपल का पेड़ दिख रहा है, प्रीति का घर दिख रहा है, और यहाँ पे है गांव की दूसरी साइड। और कोई भी लोग बाहर नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ बारिश ही बारिश दिख रही है। ऊपर राहुल ब्रो ने भी सेटअप लगाया है अपने जो है व्लॉग का। हाय राहुल, क्या लगता है बर्फ होगी? नहीं होगी? ओके, पहाड़ों पे हो रही है, ये ऐसे बोलना चाह रहा है। अभी तो ऐसा मन कर रहा है ना बाहर रुके बस बारिश के नज़ारे ही देखते रहे। घर पर तो ऐसा होता है कि जब भी बारिश होती है हम अंदर ही अंदर होते हैं, तो बारिश के नज़ारे देखने को उतने मिलते नहीं हैं। पर यहाँ से तो काफ़ी अच्छे जो है नज़ारे देखने को मिलते हैं। यस, आपको अच्छा लग रहा है बारिश? नहीं। क्यों? मुझे ये मेरे से नाराज़ है। तो आपको कैसे लगे ये बारिश के नज़ारे, आप भी बताना कमेंट सेक्शन में। और आपके इलाके में ठंड फिर से हुई कि नहीं हुई वो भी बताओ, और आपके यहाँ पे कैसा मौसम है वो भी बताओ। अभी फिलहाल इस ठंडे ठंडे मौसम में मज़ा तो आएगा जब हम बिस्तर में सो जाएंगे। तो अभी ऐसा करते हैं, मैं और विश्रुति जाते हैं, सो जाते हैं, और आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर से हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज है फ्राइडे, कल के बाद आज जाके व्लॉग शुरू कर रही हूँ। इस व्लॉग का तो ना पता ही नहीं चल रहा, मैंने ऑलमोस्ट 4 दिन कर लिया है ये व्लॉग शूट। तो मैंने सोचा चलो ऐसा ही सही। तो मंडे से मैंने शुरू किया था, आज फ्राइडे है और आज मेरे घर जाने का दिन है। तो एक ये माई का सीरीज़ हो जाएगी 4 दिन में मैंने क्या क्या किया। सोच के तो आई थी कि 1 हफ्ता तक रुक जाऊंगी, पर जाना पड़ेगा मुझे आज ही। और आज अभी दिन का टाइम हो चुका है, बारिश की वजह से सारे मेरे जो है प्रोग्राम ना बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गए माई के आने के। फिलहाल अभी मैं कर रही हूँ विश्रुत को नहलाने का काम। बस मैं पानी निकाल रही हूँ, फिर इसको नहलाते हैं धुलाते हैं, क्योंकि गोलू आएंगे हमको लेने, तो कभी भी आ सकते हैं। एटलीस्ट नहा धो के तैयार रहते हैं हम लोग, फिर जैसे ही आएंगे फिर निकल जाएंगे। और ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है पिछले कल से। इस बारिश की वजह से ना मेरा सारा मायके आने का प्रोग्राम खराब हो गया। और मतलब क्या क्या सोच के आई थी कि यहाँ भी जाऊँगी, वहाँ भी जाऊँगी, खेत भी जाऊँगी, ऐसा भी करूँगी, वैसा भी करूँगी। कुछ भी वैसा नहीं हुआ भाई, कुछ भी वैसा नहीं हुआ। बारिश ही लगी रही दिन रात, बस किचन में खाना, रूम में जाना, सोना, खाना सोना, खाना सोना, यही हो रहा था। बाकी कर भी क्या सकते हैं, कहीं जा भी नहीं सकते। तभी विश्व को नहला देती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। और ये देखो मेरी पूंछ आ गई है। क्यों आए आप? मैं बच गई हूँ बेटे, मेरे को कोई बचाने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी मैं भी हो गई हूँ रेडी नहा धो के जाने के लिए, और प्लान कुछ चेंज हो चुका है। तो राहुल ने बोला मैं आऊँगा आपको आधे तक छोड़ने, क्योंकि राहुल की थोड़ी तबीयत ना ख़राब है, तो उसने दवाई भी लेनी थी, तो इसीलिए वो आएगा आधे तक, फिर आधे तक आ जाएंगे गोलू। क्या? तो बस अब थोड़ी देर में ही निकल जाएंगे हम, जितनी देर में गोलू ऑफिस से फ्री होते हैं फिर वो आ जाएंगे आधे तक, फिर आधे तक जो है राहुल आ जाएगा छोड़ने। और नीचे खेत में गई है विश्रुति की बॉल, ये ले आती हूँ मैं। जब लड़की माई की आती है ना, सामान ऐसे खोलती है ना, एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ, मैं पता ही नहीं होता है। जब जाने की बारी आती है फिर समेटना पड़ता है एक एक करके सारा सामान। तो ये विश्रुति का बॉल उसका फेवरेट बॉल है, तो इसको तो ले जाना ही पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। इसको धो लेते हैं पहले। ये देखो यहाँ पे विश्रुति की डिमांड पे आज क्या बना है। तो विश्रुति बोलता है मेरे लिए हलवा बनाओ। विश्रुत बहुत डिमांड करने वाला बच्चा है यार। तो मम्मी ने बनाई है उसके लिए सेवैयाँ, और यहाँ पे उसने सॉक्स गिल्ले भी कर दिए थे अपने, तो इसलिए रखे हैं चूल्हे पे सुखाने के लिए। और मेरे को लगता है विश्रुत सो भी गया होगा शायद। बन गई है मम्मी, बुलाओ उसको अब। तो अभी हम लोग हो गए हैं जाने के लिए रेडी, बस राहुल का वेट कर रहे हैं। और विश्रुति ना सारा अपना सामान याद कर रहा है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। टेडी है वो, देखो टेडी भी लेके आया। ये टेडी भी लेके आया था, ये देना था इसने व्यू को। अगर व्यू दीदी होगी बोलते मैं व्यू दीदी को दूंगा। और ये सारा सामान निकाल रहा है। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू विश्रुति। रख दो इसको वापस। अब बस अब लगा दो, जिप मामू आ जाएंगे, फिर बस राहुल का वेट कर रहे हैं, फिर हम निकलने वाले हैं। तो अभी हम लोग जाने के लिए हो चुके हैं रेडी। राहुल तो उधर बैग लेके भाग भी गया, क्योंकि इसके पास छाता नहीं है। और अभी बस हम मम्मी को यहाँ से बाय कर देते हैं। ठीक है मम्मी, ओके बाय, अपना ध्यान रखना, जल्द ही मिलेंगे। चलो विश्रुति, कोई नहीं है, जैकेट बहुत मोटा है। मेरे को हैंड दे दो आप अपना, हैंड दे दो अपना। अभी पहुंच गए हैं हम लोग पीपल के पास घर से,
और यहाँ पे ना गाड़ी के साथ एक गाड़ी लगाई है रोहित ने, बस वो आ रहा है गाड़ी निकालने, उसके बाद ही हमारी गाड़ी यहाँ से चल पाएगी। और मायके से जाने का यार फीलिंग ना हर बार एक जैसी ही होती है, कुछ अजीब सी बेचैनी, अजीब सी फीलिंग, वो चीज़ मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते वर्ड्स में, ऐसी होती है। अब मुझे नहीं पता ये कब तक, कितने सालों तक ऐसा ही चलता रहेगा। दीदी वगैरह तो बोलते थे बच्चे हो जाते हैं ना उसके बाद नहीं, उसके बाद तो मन करता है ऐसे ससुराल जाने का। पर ये वाली फीलिंग यार मेरी तो अभी तक नहीं बदली। मेरी भी शादी को ना 7 साल हो चुके हैं, तो अभी तक ये वाली फीलिंग वैसी की वैसी है, सेम टू सेम। हमेशा ही याद आती है मायके की। तो आए भी क्यों ना, जब आपका मायका इतना ज़्यादा सुंदर हो। बिल्कुल देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। पर इस बार की बारिश ने ना पूरा यहाँ का मज़ा आने का जो है ख़राब कर दिया। बिल्कुल भी भाई मज़े नहीं किए, कहीं घूमे नहीं, कहीं खेत नहीं गई, घर के घर पे ही बैठी रही। राहुल और विश्रुत मेरा वेट कर रहे हैं गाड़ी में। चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं, हम भी देखते हैं रोहित कब तक आता है। मुझे लगा ये रोहित की गाड़ी है, ये तो करण की गाड़ी है। हटा ले, आगे ले आ। तो ये है राहुल ब्रो। राहुल की आज थोड़ी तबीयत में गड़बड़ सी है। क्या हो गया भाई आपको? बहुत दिनों से इसकी तबीयत कुछ ऐसे ही है, गड़बड़ सा हो गया इसका काफी टाइम से। इसके साथ ऐसा हो गया है, एक बीमारी हटती है दूसरी लग जाती है, एक बीमारी हटती है दूसरी लग जाती है। पता नहीं इसके ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं है शायद, स्वस्थ वाले तो भाई अपना अच्छे से चेकअप कराएं। करवा लिया? नहीं, लोग भी कंसर्न है, अपने सब्सक्राइबर भी कंसर्न है, कमेंट आए थे आपके लिए। हाँ जी, तो ध्यान रखिए, सब यही बोलना चाह रहे थे आपको, रेस्ट करें। अच्छा ठीक है। तो अभी हम पहुंच गए हैं 0 पॉइंट पे, जहाँ से हमको गोलू ने पिक करना है। और यहाँ देखो विश्रुति की हाल, मुझे बोलता है मम्मा सोना मत, और खुद ख्याल देखो इसको। और यहाँ पे अभी हम गोलू का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे है राहुल ब्रो। राहुल ब्रो को जल्दी लगी है कि जल्दी निकलो बोलते हैं, इसने जल्दी जाना है। फिर मैं तो बोल रही हूँ मोमोज खाने चलते हैं। नहीं खा लीजिए, सूप पी के तेरा भी जुकाम ठीक हो जाएगा। नहीं चल पड़, एक बार गोलू को पूछ लेती हूँ कहाँ पहुँचे, अगर मेरे पास टाइम होता है तो हम जाएंगे फिर। ओके, तो अभी जो है गोलू भी आ गए हैं और हमको गोलू मिल गए हैं। तो बस अभी मैं और विश्रुति अपने रास्ते जाएंगे और राहुल ब्रो अब अपने रास्ते जाएंगे। और विश्रुति देखो कैसे सोया है, जैसे इसको किसी ने स्टैचू बोल दिया है। सच्चाई है, इसने धुआं दिया है आज घर में सबको, धुएंदार विश्रुत। ओके फिर राहुल ब्रो अब हमारा रास्ता अलग है। ओके जल्दी ही मिलेंगे, बहुत जल्दी। अब तो मिलने वाले हैं ना बहुत जल्दी। मिल रहे हो? यहाँ देखो हो गया है पापू और बेटू का मिलन। यहाँ पे हो रही है मामू और भांजे की बाय। ओके बाय बाय। ठीक है, बाय बाय करो विश्रुति। विश्रुति को मैं ले जा रहा हूँ, चलो बाय विश्रुति। जा रहे हो आप मामू के साथ? हाँ ये सो के उठाया अभी। तो अभी पहुँच गए हैं हम लोग घर पे, और गोलू और विश्रुत वहाँ पे गले नहीं मिले, तो अभी जाके यहाँ पे गले मिलने का टाइम लग रहा है इनको। चलो जी बाबूजी सामान उठाओ जी। एक लिफाफा तो है कपड़े धोने के ही। और यहाँ देखो गोलू आज क्या लेके आए, इंडक्शन। गैस की खपत होने की वजह से घर में इंडक्शन आने शुरू हो चुके हैं। अब इंडक्शनों की बिक्री हो जाएगी फिर से शुरू। तुम इसको अपने बैग में वाह नाइस। एवरीवन पहुँच गई हूँ मैं अपने ससुराल में, और आज है नेक्स्ट डे। और इतनी अच्छी धूप खिली हुई है ना, आज तो पूरा आसमान साफ है और पूरे चारों तरफ इतनी ज़्यादा सुंदरता दिख रही है ना, बिल्कुल क्लियर, ऐसा लग रहा है शीशा चमक रहा है, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में सब कुछ। तो फिलहाल इस व्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे ख़त्म। मज़ा आ गया, आज तो धूप सेकेंगे थोड़ी देर, और बाकी जैसा भी रहेगा दिन आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। और अभी आपको बोलती हूँ बाय। और आप ये देख सकते हो मैंने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। आते ही कल यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने बेड बॉक्स खोले, सारे विंटर्स के कपड़े जो पैक किए थे उसमें से ये कपड़े निकाले, तब जाके पहने। तो एकदम से ही मौसम बदल गया, जज्बात बदल गया वाली फीलिंग थी कल तो। चलो आज अब फिर से ठीक हो गया है तो अब अच्छा रहेगा फिर। तो ठीक है, फिर लेते हैं आपसे विदा और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बताना आपको ये मेरे मायके का टूर कैसा लगा। सारा मैंने एक ही व्लॉग में आपको दिखा दिया। चलो कुछ किया नहीं एक्स्ट्रा, तो क्या ही दिखाना था, तो इतना ही था जितना भी था। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। अपना ध्यान रखें।